गाइस, वेलकम मम्मा क्लास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज हरियाणा जीके के अंदर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चली हुई है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज की अपनी 16 क्लासेज हो चुके हैं। इट मीन 16 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 17वां डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर हम यमुनानगर को कवर करेंगे। इसके अलावा जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप चेकआउट करके जो भी पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमसीक्यू सीरीज की भी और थ्योरी क्लासेस की भी, तो वो भी आप क्या है चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भाई अपना जो मैंने बताया था कि एनिवर्सरी आ रही है हमारी 21 अप्रैल के लिए, उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। अगर ये अपना 21 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर 21 अप्रैल को भाई लाइव आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो भाई वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लाइव में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अगर 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं 20 तारीख को शाम को आप लोगों को टाइम बता दूंगी किस टाइम लाइव आएंगे, ठीक है। तो भाई ये टारगेट रहेगा कि अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होते तो भाई फिर हम लाइव नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। और गाइस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। यमुनानगर का जो गठन है वो कब हुआ था। तो यमुनानगर का जो गठन है ये हुआ था भाई 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई यमुनानगर का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो यमुनानगर जिले का जो क्षेत्रफल है वो है भाई 1756 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1756 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई यमुनानगर मंडल। तो मंडल कौन सा है भाई? इसका मंडल है अंबाला। कौन सा है? मंडल अंबाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात की बात करें तो वो है भाई 877। कितना है? 877 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर है भाई 77.99%, यानी 78% ही लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट है भाई यमुनानगर का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है भाई 687 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 687 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई यमुनानगर की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या की बात करें तो ये भाई अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमारे पास डाटा है, उसके बाद कोई अपनी जनगणना नहीं हुई है। तो अभी जो 2011 का जो लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी वही रिकॉर्ड अभी चल रहा है। तो 12,14,162, ठीक है। नेक्स्ट है भाई यमुनानगर की आरक्षित सीट। तो आरक्षित सीट की बात करें तो आरक्षित सीट है भाई इसकी साढौरा। कौन सी है? साढौरा है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई तहसील। तो यमुनानगर की तहसील कौन सी है? तो तहसील है, एक तो है भाई जगाधरी, जगाधरी, छछरौली, छछरौली, बिलासपुर, ठीक है। ये सारी क्या है भाई? इसकी तहसील है। नेक्स्ट है भाई उप तहसील। क्या है? उप तहसील कौन कौन सी है? तो उप तहसील कौन कौन सी? एक तो है साढौरा, साढौरा, सरस्वती नगर, सरस्वती नगर, खिजराबाद। क्या है? खिजराबाद, ठीक है। क्या है भाई? नेक्स्ट आता है उपमंडल। क्या है? उपमंडल कौन सा है? तो उपमंडल है भाई एक तो है जगाधरी और दूसरा है बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई खंड। ब्लॉक कौन कौन से है? तो खंड में ये सारे आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो जगाधरी, बिलासपुर, बिलासपुर,
छछरौली, साडोरा, खिजराबाद, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई उपनाम। तो यमुनानगर को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो यमुनानगर को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं इसे ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। क्या बोलते हैं? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा। ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं? पेपर सिटी। पेपर सिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हरियाणा के किस जिले का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा? तो कौन सा जिला है जिसका नाम यमुना नदी के नाम पर ही रख दिया? तो वो है भाई अपना यमुनानगर। कौन सा है भाई? यमुनानगर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। श्री कालेश्वर महादेव मठ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कालेश्वर जो महादेव मठ है ये हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में स्थित है। तो महादेव का जो मंदिर है, कालेश्वर जो महादेव है, वो कहाँ पे बैठे हैं भाई? यमुना के पास बैठे हैं। हरियाणा के किस स्थान पर एक साथ 3 अग्निकुंड स्थित है? तो कहाँ पर है भाई 3 अग्निकुंड एक ही जगह पे? वो है कपाल मोचन यमुनानगर। कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। कपाल मोचन यमुनानगर में स्थित 3 अग्नि कुंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? इन्हें जाना जाता है सोम सरोवर तीर्थ के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? सोम सरोवर तीर्थ। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा में ऐसी कौन सी नदी है जो सर्प की तरह चलती है, जो सांप की तरह चलती है? तो वो कौन सी नदी है भाई? वो है भाई यमुना नदी है, जो क्या है सांप की तरह चलती है। यमुना नदी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। किसाऊ, रेणुका एवं लखवार व्यास किस नदी पर बने हुए हैं? तो ये तीनों के तीनों जो बांध है ये तीनों किस पे बने हुए भाई? यमुना नदी पे बने हुए हैं। किस पे बने हैं? यमुना नदी पे बने हुए। किसाऊ बांध भी, रेणुका बांध भी और लखवार व्यास बांध भी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में किस बैराज से निकाली गई है? तो पश्चिमी जो यमुना नहर है ये हरियाणा में ताजेवाला बैराज से निकाली गई है। कौन से बैराज से निकाली गई है? ताजेवाला बैराज। ताजेवाला बैराज से निकाली गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा में किस बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है? तो कौन सा जो बैराज है जिसे मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है? तो वो है भाई हथिनी कुंड बैराज। कौन सा बैराज है? हथिनी कुंड बैराज है, जो कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है हथिनी कुंड बैराज, जिसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा में कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तो कंक्रीट से बना हुआ जो सबसे बड़ा बैराज है वो हथिनी कुंड बैराज है। कौन सा बैराज है भाई? वो हथिनी कुंड बैराज है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। हथिनी कुंड बैराज के कुल कितने गेट है? तो हथिनी कुंड बैराज के अंदर जो टोटल गेट लगे हुए हैं वो है भाई 18 गेट है। टोटल कितने हैं? 18 गेट लगे हुए हैं। हरियाणा के किस स्थान पर ताजेवाला बैराज स्थित है? तो ताजेवाला जो बैराज है ये कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है ताजेवाला बैराज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में प्रसिद्ध चिट्टा मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध जो चिट्टा मंदिर है ये है भाई यमुनानगर में है चिट्टा मंदिर। ये दरअसल हनुमान जी का मंदिर है चिट्टा मंदिर। इसके अंदर जो हनुमान जी की जो मूर्ति बनी हुई है वो बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद गोरा चिट्टा टाइप की है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? चिट्टा मंदिर बोला जाता है। ठीक है। तो कहाँ पे है ये? यमुनानगर में है।
चिट्टा मंदिर किस भगवान से संबंध रखता है? तो ये किस भगवान से संबंध है भाई? हनुमान जी से, हनुमान जी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जो हथियारों का जो एकमात्र संग्रहालय है ये है भाई कपाल मोचन यमुनानगर में है। कहाँ पे है? कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट देखो 16 पे, वर्तमान में हथियारों के इस संग्रहालय का क्या नाम है? यानी इसका नाम बदल दिया है, तो अब इसका जो नाम कर दिया गया है वो कर दिया है गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। क्या है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय सिखों के कौन से गुरु को समर्पित है? तो ये भाई सिखों के 10वें गुरु को समर्पित है। कौन से गुरु को भाई? 10वें गुरु को समर्पित है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में बुढ़िया का किला कहाँ पर स्थित है? तो बुढ़िया का जो किला है ये कहाँ पे है भाई? यमुनानगर के अंदर है। तो बुढ़िया का किला क्या बताया था? बुढ़िया का एक घर है, वो कहाँ पे बना हुआ है? बुढ़िया का जो घर है या फिर महल किला है वो कहाँ पे बना हुआ था भाई? यमुना के पास में बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में छछरौली का किला कहाँ पे है? तो छछरौली का किला भी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट देखो 20 पे, हरियाणा में साढौरा आएगा भाई, ये सागौरा नहीं है, साढौरा। साढौरा का किला कहाँ स्थित है? तो साढौरा का किला भी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 21 में, हरियाणा में लक्कड़हारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्कड़हारा जो मंदिर है ये कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। तो लक्कड़हारा मतलब कहाँ पे लकड़ी काटता था? वो यमुना के पास काटता था, ठीक है। जरासंध का टीला कहाँ पर है? तो जरासंध का जो टीला है ये कहाँ पे है भाई? अपना यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 23 पे, अभिनेता संजय दत्त, सुनील दत्त, निर्माता वेद गांधी, अभिनेता राज तिलक का किस स्थान से संबंध है? देखो संजय दत्त, सुनील दत्त और भाई निर्माता है एक वेद गांधी, अभिनेता राज तिलक का संबंध किस स्थान से है? तो इन सभी का जो संबंध है वो है भाई यमुनानगर जिले से है। कहाँ से है? यमुनानगर जिले से है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में नारायण गुफा स्थित है? तो नारायण जो गुफा है वो है भाई यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट देखो 25 पे, पैरालंपिक एथलेटिक्स हिना कल्याण का किस जिले से संबंध है? तो हिना कल्याण का संबंध किस जिले से है भाई? यमुनानगर जिले से है। कहाँ से है भाई? यमुनानगर जिले से है। हरियाणा के किस स्थान पर कपाल मोचन गुरुद्वारा स्थित है? तो कपाल मोचन जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है? पर यमुनानगर में है, क्योंकि कपाल मोचन भी कहाँ है? यमुनानगर में है। तो कपाल मोचन जो गुरुद्वारा होगा वो भी कहाँ पे होगा भाई? अपना यमुनानगर के अंदर होगा, ठीक है। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक वाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा के किस स्थान पर ग्यारसिया सती माता का आश्रम है? तो ग्यारसिया जो सती माता का आश्रम है ये कहाँ पे है भाई? अपना यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंचमुखी जो हनुमान मंदिर है ये है कपाल मोचन यमुनानगर में। कहाँ पे है? कपाल मोचन यमुनानगर में है भाई, यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 29 पे, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर की स्थापना कब हुई? तो सरस्वती जो शुगर मिल की स्थापना है ये कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1900
1933 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? तो कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 1952 में यमुनानगर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना यमुनानगर में कब हुई? तो हरियाणा जो डिस्टिलरी की स्थापना है ये हुई थी भाई 1969 के अंदर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो रेलवे गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो रेलवे गैस लिमिटेड की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 1973 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? यमुनानगर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 33 पे छछरौली रियासत को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो छछरौली रियासत को दूसरे किस नाम से जाना जाता था भाई? कलसिया रियासत के नाम पे जाना जाता था। कलसिया रियासत। नेक्स्ट देखो 34 पे छछरौली रियासत के संस्थापक कौन थे? तो छछरौली रियासत के जो संस्थापक थे वो थे भाई गुरबख्श सिंह। कौन थे? गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह। ठीक है। नेक्स्ट देखो अशोककालीन टोपरा का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो अशोककालीन जो टोपरा का अभिलेख है वो मिला है भाई यमुनानगर से। कहाँ से मिला है? यमुनानगर से मिला है। यमुनानगर से अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं? तो यमुनानगर से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो कितने मिले हैं भाई? 7 अभिलेख मिले हैं। टोपरा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो टोपरा जो अभिलेख है ये लिखा गया है भाई प्राकृत भाषा में। किस में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, टोपरा अभिलेख की लिपि क्या थी? तो टोपरा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था भाई? ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। किस में लिखा गया था भाई? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। टोपरा का स्तंभ जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली में लगवाया था उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? क्या है? टोपरा का स्तंभ जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली में लगवा दिया था उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई है भाई इसकी 42 फुट। लंबाई है 42 फुट है। ठीक है फिट। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है भाई 2.5 फीट। चौड़ाई कितनी है? 2.5 फीट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो देश का यह एकमात्र कौन सा स्तंभ है जिस पर 7 राजाएं खुदी हुई है? क्या है? देश का एकमात्र ऐसा कौन सा स्तंभ है जिस पर 7 राजज्ञाएं, जी आएगा भाई ये 7 राजज्ञाएं खुदी हुई है? तो वो कौन सा है भाई अपना? कौन सा है स्तंभ है जिस पर क्या है राजज्ञाएं खुदी हुई है? वो है भाई टोपरा अभिलेख है। कौन सा है भाई? वो टोपरा अभिलेख है। अभिलेख। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ लगाया गया है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है वो लगाया गया है भाई टोपरा यमुनानगर में। कहाँ पे लगाया गया है? टोपरा यमुनानगर में लगाया गया है। नेक्स्ट देखो टोपरा कला में अशोक चक्र का वजन और ऊंचाई कितनी है? तो टोपरा कला में जो अशोक चक्र लगाया गया है उसका जो वजन है वो है करीब भाई 6 टन। सॉरी भाई। उसका वजन की बात करें तो वजन है भाई करीब करीब 6 टन है उसका। 6 टन। ठीक है। अगर उसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई है इसकी भाई 30 फीट। ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है भाई इसकी 30 फीट है।
नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस स्थान को बौद्ध संदेश स्थल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है जिसको बौद्ध संदेश स्थल के नाम से जाना जाता है? ये है भाई टोपरा, जो कहाँ पे है? यमुनानगर में है, जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई? बौद्ध संदेश स्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, बुद्धिज्म पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध राज्य का कौन सा जिला है? क्या बोल रहा है? बुद्धिज्म पर्यटक के लिए रूप में प्रसिद्ध राज्य का कौन सा जिला है? तो बुद्धिज्म पर्यटक के लिए जो प्रसिद्ध है जिला वो है अपना यमुनानगर। कौन सा है भाई? वो यमुनानगर जिला है। नेक्स्ट देखो, सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना कहाँ पर है? तो सरस्वती नदी की जो पुनरुत्थान परियोजना है ये है गांव रोलाहेरी में। कहाँ पे है भाई? ये गांव रोलाहेरी कहाँ का है? ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस इमारत का नाम अकबरी स्टाइल भी है? तो कौन सी इमारत है जिसका नाम अकबरी स्टाइल है? तो वो है भाई चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप कहाँ पे है भाई? ये है यमुनानगर में, यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो जुड़वा शहर किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है जगाधरी और यमुनानगर को कहा जाता है। जगाधरी और यमुनानगर को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा? तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो ट्यूबवेल से की जाती है, तो वो है भाई हरियाणा का यमुनानगर जिला। जहाँ पर जो ज़्यादातर सिंचाई की जाती है वो ट्यूबवेल से की जाती है। वही इसके अलावा जो सबसे कम जो ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है वो जिला है अपना पंचकुला। वो हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कवर कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध निशानेबाज संजीव राजपूत का संबंध किस जगह से है? तो संजीव राजपूत का जो संबंध है वो है भाई जगाधरी यमुनानगर से है। कहाँ से है? जगाधरी यमुनानगर से। रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो रानी की खिड़की के नाम से जो प्रसिद्ध किला है वो है कलसिया का किला। कलसिया का किला। हरियाणा में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की आस्था से संबंधित स्थान कौन सा तीर्थ स्थान है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की आस्था से संबंधित कौन सा स्थान है? तो वो है भाई कपाल मोचन तीर्थ। कहाँ पे है ये? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जो गांव है वो है भाई ताजे वाला गांव। ताजे वाला गांव। 3 राज्यों की सीमा से लगने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है? तो वो भाई यमुनानगर है, जो क्या है? 3 राज्यों की सीमा से लगता है। ठीक है। और वो 3 राज्य भाई कौन कौन से हैं? एक तो है यूपी, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है भाई यूके उत्तराखंड। ठीक है। हरियाणा में सीसीटीवी चालान सेवा प्रारंभ किस जिले से हुई? तो कहाँ से हुई थी भाई ये शुरू? सीसीटीवी वाले ये हुई थी यमुनानगर से। हरियाणा के किस जिले में हाथी पुनर्वास एवं प्रजनन केंद्र है? तो ये है भाई यमुनानगर के बंसतौर में। कहाँ पे? बसंतौर, यमुनानगर में। हरियाणा का सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो ग्राम पंचायत वाला जो जिला है वो है भाई यमुनानगर। ठीक है। और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला पड़ा था वो हमने पढ़ा था फरीदाबाद। सबसे कम ग्राम पंचायत किस जिले में है? तो ये आ भी गया क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा तो है भाई किसके अंदर? यमुनानगर के। और सबसे कम जो ग्राम पंचायत है वो है भाई फरीदाबाद के अंदर।
बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला है वो भी यमुनानगर ही है। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक गन्ना होता है? जो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उगाया जाता है वो यमुनानगर के अंदर ही उगाया जाता है। भारतीय सेना को गोला बारूद रखने के लिए 65% जो बक्सों की आपूर्ति है वो किस जिले द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है भाई यमुनानगर जिले द्वारा। और जो गोला बारूद का जो कारखाना है वो भी कहाँ पे है भाई? अपना यमुनानगर के अंदर ही है। ठीक है। हरियाणा की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो तहसील है वो है भाई यमुनानगर। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई? तो ये की गई भाई चूहरपुर के अंदर। कहाँ पे की गई भाई? चूहरपुर। चूहरपुर कहाँ पे है भाई? ये यमुनानगर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है वो है भाई सरस्वती शुगर मिल, जो कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है सरस्वती शुगर मिल। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो है भाई छछरौली यमुनानगर, जिसे हरियाणा का क्या है? चेरापूंजी भी कहा जाता है। छछरौली यमुनानगर है। ठीक है। हरियाणा के किस स्थान को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई छछरौली को कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो बौद्ध धर्म का जो केंद्र बिंदु था वो था भाई शुद्ध जगाधरी। कौन सा था भाई? बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु शुद्ध जगाधरी था। ठीक है। भगवान बुद्ध के नाखून एवं बाल कहाँ रखे गए थे? तो भगवान बुद्ध के जो नाखून एवं बाल है वो रखे गए थे भाई शुद्ध जगाधरी के अंदर। कहाँ पे रखे गए थे? शुद्ध जगाधरी के अंदर रखे गए थे। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 100 ब्राह्मणों के लिए जो विशालकाय मंदिर है ये है भाई शुद्ध के अंदर। हरियाणा में बाराखड़ी के लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बाराखड़ी के जी लिखाई का जो सबसे पुराना अभिलेख है वो मिला है हमें शुद्ध जगाधरी से। कहाँ से मिला है भाई? शुद्ध जगाधरी से मिला है। ठीक है। गाइस, चैनल पर पहली बार जुड़े तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है। हरियाणा के किस स्थान से संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है भाई हमें शुद्ध जगाधरी से मिली है। शुद्ध जगाधरी से। और भाई थोड़ी सी ना वॉइस को अवॉइड करना, क्योंकि थोड़ा सा ना कोल्ड कफ हो रखा है तो इस वजह से थोड़ी सी आपको ऐसे भारी भारी सी सुनाई दे रही होगी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। नेक्स्ट देखो 71 पे, हरियाणा में कागज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कागज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है भाई अपने यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट देखो 72 पे, यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? तो यमुनानगर का जो पुराना नाम था वो था भाई अब्दुल्लापुर। क्या था? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है भाई? सरस्वती नगर। क्या कर दिया? सरस्वती नगर कर दिया। दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहाँ पे है? तो दीन बंधु छोटूराम जो तापीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है भाई? ये है यमुनानगर में है। कहाँ पे है भाई? ये यमुनानगर में है। और इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो है भाई 600 मेगावाट। ठीक है। हरियाणा की एकमात्र तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है जो कि निजी कंपनी के हाथों में है? तो कौन सी है भाई? वो है दीन बंधु छोटूराम। दीन बंधु छोटूराम तापीय
विद्युत परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 29 मई 1986 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे छोटा राजमार्ग है वो है भाई स्टेट हाईवे 6A, जो कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है भाई जगाधरी से पोटा साहिब, जगाधरी से पोटा साहिब। और ये कितना है भाई, इसकी जो लंबाई है कुल वो है ये मात्र 5 किलोमीटर का है। ये कितना है? मात्र 5 किलोमीटर है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो 78 पे, हरियाणा की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है? तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है भाई उत्तराखंड के साथ। कितनी लगती है? मात्र और मात्र 11 किलोमीटर लगती है। ठीक है। देहरादून उत्तराखंड के साथ हरियाणा का कौन सा जिला लगता है? तो भाई वो यमुनानगर ही लगता है। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र जो रेलवे वैगन वर्कशॉप है ये है भाई जगाधरी के अंदर। हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? तो रेल कोच जो फैक्ट्री है ये कहाँ पे स्थापित की गई भाई? तो क्वेश्चन का डिफरेंस समझना। रेलवे वैगन वर्कशॉप की बात करें तब तो आएगा जगाधरी में, वही रेल कोच फैक्ट्री की बात करें ना तब भाई बरहाई सोनीपत में आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में लिया है। ये आएगा भाई बराही सोनीपत में। ठीक है। बीरबल का रंग महल कहाँ पर स्थित है? तो बीरबल का जो रंग महल है ये है भाई बुढ़िया गांव यमुनानगर में, बुढ़िया यमुनानगर में। बीरबल के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बीरबल के जो रंग महल का निर्माण है ये करवाया था भाई शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। बुढ़िया गांव या फिर हवेली की नींव किसने रखी थी? तो बुढ़िया गांव या फिर बुढ़िया हवेली की नींव रखी थी भाई हुमायूं ने। किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। हरियाणा का सर्वाधिक वन प्रतिशत एवं क्षेत्रफल वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो कौन सा है भाई? यमुनानगर है। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो धार्मिक इमारत है वो है भाई चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो बिल्ट फुटबॉल जो स्टेडियम है ये है भाई यमुनानगर के अंदर है। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य को कब अधिसूचित किया गया था? तो कब अधिसूचित किया गया था भाई? इसको किया गया था 13 दिसंबर 1996 को। ठीक है। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी भाई 2000 के अंदर हुई थी। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो सन 2000 में हो गई थी, बट इसे जो राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा मिला था वो मिला था 2003 के अंदर। तो ध्यान रख लेना, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था 2003 में और इसकी जो स्थापना हो गई थी वो हो गई थी भाई 2000 के अंदर। ठीक है। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर है भाई जंगली लाल मुर्गे, मुर्गे। इसके अलावा है चीतल, भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण। ठीक है। सरस्वती नदी शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो सरस्वती नदी शोध संस्थान किया गया भाई आदि बद्री यमुनानगर में। कहाँ पे किया गया भाई? आदि बद्री यमुनानगर में।
सरस्वती नदी शोध संस्थान का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है भाई मुख्यमंत्री। जो भी करंट में मुख्यमंत्री होता है वही होता है, ठीक है। सरस्वती नदी एवं सोम नदी का संगम स्थल क्या है? तो सरस्वती नदी और सोम नदी का जो संगम स्थल है वो है भाई आदि बद्री। आदि बद्री, ठीक है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त दिल्ली के चौहान व तोमरों के पुराने सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं भाई यमुनानगर से। कहाँ से मिले हैं? यमुनानगर से मिले हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में किस स्थान पर लाल चेस्टनट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाल जो चेस्टनट मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भाई यमुनानगर में। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे प्राचीन नहर है वो है भाई पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट देखो, भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई? तो भाखड़ा नहर है ये निकाली गई भाई नांगल बांध से। नांगल बांध से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है भाखड़ा नहर द्वारा? 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है भाखड़ा नहर द्वारा, ठीक है। वही पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जाती है भाई 5 लाख हेक्टेयर पर। 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी यमुना नहर की अपनी शाखाओं सहित हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई पूछे इसकी सारी शाखाओं ब्रांचों सहित, तो वो है भाई 3226 किलोमीटर। कितनी है भाई? 3226 किलोमीटर है। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? ये निकाली गई भाई ताजेवाला हेड से। ताजेवाला हेड से। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी यमुना नहर की जो लंबाई है वो है भाई 86 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आवर्धन नहर। तो आवर्धन नहर का जो उद्भव स्थल है वो क्या है? तो आवर्धन नहर का जो उद्भव स्थल है वो है भाई हामिदा हेड। क्या है? हामिदा या फिर हामिदा हेड। आवर्धन नहर कहाँ से कहाँ तक है? तो ये यमुनानगर के हामिदा हेड से लेकर करनाल के मुनक तक है। क्या है? कहाँ से कहाँ तक है भाई? यमुनानगर के हामिदा हेड से लेकर करनाल के मुनक तक। मुनक तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? तो कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है भाई? यमुनानगर में लगता है। नेक्स्ट आता है भाई आदि बद्री का मेला। तो आदि बद्री का मेला कहाँ पे लगता है? आदि बद्री का मेला भी कहाँ पे लगता है भाई? अपना यमुनानगर के अंदर लगता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 108। हरियाणा में पंचमुखी हनुमान का मेला कहाँ लगता है? तो पंचमुखी जो हनुमान का मेला है ये लगता है भाई बिलासपुर यमुनानगर में। कहाँ पे लगता है? बिलासपुर यमुनानगर के अंदर लगता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में शीतला माता जगधोली का मेला कहाँ लगता है?
तो शीतला माता जगधोली का मेला कहाँ पे लगता है भाई? यमुनानगर के अंदर लगता है। यमुनानगर किस पुलिस रेंज में आता है? तो ये आता है भाई अंबाला। बर्तनों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बर्तनों की जो नगरी है वो कहा जाता है जगाधरी, यमुनानगर को। किसे कहा जाता है? जगाधरी, यमुनानगर को कहा जाता है। हरियाणा में ग्रे पालकिन पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो ग्रे पालकिन जो पर्यटक स्थल है ये है यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट देखो, यमुनानगर के खिजराबाद का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो खिजराबाद का जो नाम बदलकर कर दिया गया है भाई प्रताप नगर। क्या कर दिया गया है? प्रताप नगर कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुस्तफ़ाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुस्तफ़ाबाद की जो स्थापना है ये की थी भाई देसू सिंह दल्लेवाला ने। किसने की थी भाई? देसू सिंह दल्लेवाला। ठीक है, दल्लेवाला ने। नेक्स्ट देखो, बुद्धू शाह का गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो बुद्धू शाह का जो गुरुद्वारा है ये है भाई साडोरा के अंदर। गुरुद्वारा पावटा शाही किस स्थान पे है? तो गुरुद्वारा जो पावटा शाही है ये है भाई यमुनानगर के अंदर। हरियाणा के किस तीर्थ को सोम सरोवर तीर्थ के नाम से भी जानते हैं? तो कौन से सरोवर को नाम जानते हैं भाई तीर्थ सरोवर के नाम, सोम सरोवर तीर्थ के नाम से? वो है भाई कपाल मोचन तीर्थ। कपाल मोचन तीर्थ। सूंग, शंकु और श्राद्धना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई बुढ़िया नामक स्थान को। बुढ़िया नामक स्थान को। नेक्स्ट देखो, गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट कौन सा था? तो गुरु गोविंद जी का जो शस्त्र घाट था वो था कपाल मोचन। सोम सरोवर तीर्थ में कितने अग्निकुंड बनाए गए हैं? तो कितने अग्निकुंड बनाए गए भाई? 3 अग्निकुंड बनाए गए हैं। हरियाणा का कौन सा तीर्थ है जिस पर सूर्य ग्रहण का असर नहीं पड़ता? तो वो है भाई कपाल मोचन तीर्थ। कपाल मोचन तीर्थ ऐसा है जिस पर क्या है सूर्य ग्रहण का भी असर नहीं पड़ता। यमुनानगर का बसंत तौर स्थान किस राजा से संबंधित है? तो ये है भाई राजा शांतनु से। किससे संबंधित है? राजा शांतनु से संबंधित है। शांतनु। ठीक है। हरियाणा के किस किले को अंग्रेजों ने राजा रणजीत सिंह और सरदार सिंह को इनाम के रूप में दिया था? किस किस किले को दिया था? ये दिया था भाई कलसिया रियासत का किला था जिसे क्या है रणजीत सिंह और सरदार सिंह को इनाम के रूप में दिया था। ठीक है, कलसिया रियासत का किला। लास्ट क्वेश्चन है भाई अपना, यमुनानगर से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो कौन कौन सी है भाई? यमुनानगर, जगाधरी, साडोरा। जिसके अंदर साडोरा भाई क्या है रिजर्व सीट है। तो भाई यहाँ पे जो यमुनानगर है वो कंप्लीट होता है। इस क्लास को देखने के बाद आपका इस डिस्ट्रिक्ट से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला, इसकी गारंटी मेरी है। बट आपको क्लास कंप्लीट देखनी होगी और कमेंट करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई, सपोर्ट किया करो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।